आइए जरा सुनाएं आपको एक कहानी, ऐसी कहानी जो पत्थरों में सिमटी है, वक्त के थपेड़ों को सहती हुई सदियों से खड़ी है। ये कहानी है तेलंगाना की शान रामप्पा मंदिर की। ये वो मंदिर है जिसने यूनेस्को की विश्व धरोहर की उपाधि पाकर तेलंगाना का नाम रोशन किया। ये चमत्कार सन 1213 में काकतीय वंश के राजा गणपति देव के राज में अस्तित्व में आया था। मगर इस मंदिर के बनने में राजा से भी ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी उनके एक सेनापति रेचरला रुद्र रेड्डी ने। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। ये मंदिर ज्यादातर अपने उस शिल्पकार के नाम से जाना जाता है जिसने इसे बनाया था, रामप्पा। कहा जाता है कि इस कुशल कारीगर ने इस अद्भुत मंदिर को बनाने में पूरे 40 साल लगा दिए। जरा सोचिए, इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। 1000 साल से भी ज्यादा समय से रामप्पा मंदिर टिककर खड़ा है। इसने कड़ी धूप, दुश्मनों के हमले और सदियों पहले आए एक भयंकर भूकंप का भी सामना किया है, पर यह आज भी अडिग खड़ा है। तो अब चलिए हमारे साथ इस रामप्पा मंदिर के रहस्य खोलने निकलते हैं और इसके अद्भुत वास्तुकला को करीब से निहारते हैं। हम अब पालमपेट में हैं, जो तेलंगाना के जयाशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है। ये स्थान कभी काकतीय शासन के दौरान एक चहल पहल से भरा शहर हुआ करता था जिसे अटुकुरु कहा जाता था। यह वारंगल से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, जो काकतीय राजधानी थी जिसे उन दिनों ओरुगल्लू के नाम से जाना जाता था। इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पूरे मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है। मुख्य मंदिर परिसर बाहरी दीवार से घिरा हुआ है। एक बार जब आप इस दीवार में गेट पार कर लेते हैं तो आप खुद को मंदिर परिसर के केंद्र में पाएंगे। यहाँ मुख्य मंदिर पूर्व की ओर मुख वाला रुद्रेश्वर मंदिर है। इसके सामने आपको एक विशाल नंदी के साथ एक नंदी मंडप दिखाई देगा। रुद्रेश्वर नाम सेनापति रेचारला रुद्र से आया है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस वफादार सेनापति ने 3 काकतीय राजाओं रुद्रदेव, महादेव और गणपति देव के अधीन सेवा की। परिसर के भीतर 4 खंभों वाला एक छोटा मंडप है। इस मंडप में 201 पंक्तियों के साथ एक बड़ा शिलालेख पत्थर भी है। ये शिलालेख स्वयं रेचारला रुद्र द्वारा स्थापित किया गया था। हमें मंदिर, उनकी उपलब्धियों और उनके परिवार के बारे में विवरणों बताता है। मुख्य मंदिर के उत्तर में आपको भगवान कटेश्वर को समर्पित एक और मंदिर मिलेगा। कटेश्वर नाम रेचारला रुद्र के पिता जनरल कटेया को श्रद्धांजलि प्रतीत होता है। मुख्य मंदिर के दक्षिण में कभी एक और मंदिर हुआ करता था जिसे कामेश्वर मंदिर कहा जाता था, जिसका नाम संभवतः रेचारला रुद्र के दादा काम के नाम पर रखा गया था। इस मंदिर में अब इसका मुख्य कक्ष गर्भगृह नहीं है और लोग अब इसे कल्याण मंडप कहते हैं। सबसे पहले आइए हम शानदार मुख्य मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर का दर्शन करें। रुद्रेश्वर मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बना हुआ है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है जो आकार में तारे जैसा है। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाने के लिए इस चबूतरे को चौड़ा किया गया है। सामने एक सभा मंडप नामक हॉल है। इसके बाद एक अंतराल और फिर गर्भगृह आता है। इसके निर्माण में 4 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। एक विशेष प्रकार का बलुआ पत्थर जिसे चैलवाई बलुआ पत्थर के नाम से जाना जाता है, काले धोलेराइट पत्थर, ग्रेनाइट और विमान एक विशेष प्रकार की ईंटों से बना है जो पानी में तैरती हैं। यही सभा मंडप है जो भक्तों के लिए एक ढका हुआ हॉल है जिसे 16 खंभों द्वारा समर्थित किया गया है। इसमें 3 तरफ प्रवेश द्वार हैं जिनमें बरामदे हैं जिन्हें मुख मंडप के नाम से जाना जाता है। सभा मंडप के किनारों पर पैरापेट के साथ बैठने के लिए भक्तों के लिए एक ऊंचा चबूतरा होता है जिसे कक्षासन के नाम से जाना जाता है। पैरापेट का ढलान पीठ के सहारे का काम करता है।
ये फर्श में गड़बड़ियां 17वीं सदी के भूकंप के कारण ऊपर उठे हुए हिस्से हैं। कक्षासन पर सभा मंडप के कोनों पर प्रत्येक में 2 छोटी कोठारियां हैं और इन 8 कोठारियों में विभिन्न देवता विराजमान थे। छत को सहारा देने के लिए कक्षासन में आधे खंभे या अर्ध स्तंभ होते हैं और ये खंभे कंगनी, ऊपर निकलने वाली छत और कोष्ठक आकृतियों को सहारा देते हैं। काकतीय शिल्पियों ने रुद्रेश्वर मंदिर के खंभों को बनाने में अद्भुत कलाकारी का प्रदर्शन किया है। सभा मंडप में शिल्प शास्त्र में वर्णित ब्रह्मकंड स्तंभ प्रकार के खंभे हैं। केंद्रीय 4 खंभों को जटिल रूप से उकेरा गया है। ये खंभे काले डोलराइट पत्थर से बने हैं और इन पर विस्तृत नक्काशी की गई है। इन्हें चमकाने के लिए खूब अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है और इन पर हर तरह की आकृतियां और डिजाइन बने हुए हैं। चाहे वो बड़ी मूर्तियां हो या फिर बारीक नक्काशी, हर चीज को बहुत ही ध्यान से बनाया गया है। सबसे ज्यादा खूबसूरत नक्काशी तो बीच वाले मंडप के खंभों पर मिलती है। नीचे की तरफ ये चौकोर होते हैं, फिर 8 कोनों वाले और गोल बनते जाते हैं। इन पर नाचने वाले और गाते हुए लोगों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ऊपर की तरफ ये फिर चौकोर हो जाते हैं और इन पर भागवत पुराण के किस्से दिखाए गए हैं। आखिर में ये पतले होकर खत्म होते हैं, जिनके ऊपर सुंदर पीठ बना होता है। इस पीठ पर मोतियों की माला और कोनों पर कोने वाली आकृतियां बनी हैं। 4 खंभों के बीच में एक नृत्य मंडप है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रदर्शनों के लिए किया जाता था। वृत्ताकार मंच या रंगभूमि का फर्श से थोड़ा ऊंचा होता है और यहीं पर नर्तक भगवान रुद्रेश्वर के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते थे। नृत्य मंडप की छत का केंद्रीय पैनल काकतीय शिल्प कौशल की एक कृति है, जिसे बीमों, पैनलों और छत के नीचे जटिल नक्काशियों से सजाया गया है। केंद्रीय भाग के नीचे के हिस्से में जटिल नृत्य मुद्रा में शिव नटराज की एक शानदार नक्काशी है। चारों तरफ की आयताकार बीमों पर शिव तांडव, शिव पार्वती विवाह, सप्तऋषि और त्रिपुरासुर संहार तथा गजासुर संहार जैसे विभिन्न दृश्य प्रदर्शित हैं। एक त्रिकोणीय पैनल है जो शिव के अंधकासुर राक्षस को मारने के बाद उनके विजयी नृत्य को दर्शाता है। शिव के इर्द गिर्द ब्रह्मा, विष्णु और संगीतकारों की छोटी आकृतियां उनकी श्रेष्ठता को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर छत का पैनल पौराणिक कहानियों को सुनाता है और उत्तम मूर्तियों के माध्यम से शिव का जश्न मनाता है, जो काकतीय वंश की कलात्मक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। यही अंतराल है गर्भगृह के पहले का छोटा प्रवेश कक्ष। अंतराल के द्वार के दोनों ओर जाली का काम है। इस जाली में बेल से बने गोले हैं, जिनके अंदर ढोल बजाने वाले और नाचने वाली लड़कियां दिखाई देती हैं। प्रत्येक तरफ 3 खड़ी पंक्तियों में कुल मिलाकर 20 नर्तकियां और 40 ढोल बजाने वाले हैं। अंतराल द्वार के ऊपरी चौखट पर शिव की मूर्ति है, जो अपस्मार पर नाच रहे हैं। साथ ही मातृकाओं, गणेश और चामुंडा की भी मूर्तियां हैं। द्वार की चौखट के निचले हिस्से पर द्वारपालिकाओं की मूर्तियां हैं, जो भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। दलमालिका जिस बेल से अपने को सजा रही है, उसमें एक अनोखी विशेषता है। ये खंभा खोखला बनाया गया है और इसे अलग अलग जगहों पर थपथपाने से संगीत के सातों स्वर निकलते हैं। गर्भगृह का द्वार जटिल नक्काशियों से सुशोभित है। द्वार में व्याल, मदनिकाएं और पुष्पों की लताओं की कतारों से बने पाए हैं। द्वार की चौखट का निचला भाग द्वारपालिकाओं से सुशोभित है। द्वार के ऊपरी चौखट पर विमान के समान पाए हैं। गर्भगृह के अंदर स्थित लिंग को रुद्रेश्वर कहा जाता है और यह एक चबूतरे पर स्थित है। अभिषेक का जल मंदिर की उत्तरी दीवार पर बनी नाली से बाहर निकलता है। चलिए अब मंदिर के बाहर झांकते हैं। आपको ऊपर नजर घुमाते ही ये काली सी मूर्तियां दिखेंगी, जो छत को थामे हुए हैं। पूरे मंदिर में ऐसी 38 मूर्तियां हैं। ये असल में कंगनी कहलाती हैं, जो छत के बाहर निकले हुए हिस्से को सहारा देती हैं। इन मूर्तियों के 2 रूप हैं, गज व्याल और मदनिकाएं। गज व्याल दरअसल जोड़े में बने हुए डरावने राक्षस हैं। इनके पिछले पैर एक उभरे हुए हाथी के सूंड पर टिके होते हैं। इनके चेहरों पर निकली हुई जीभ, बड़े दांत, छोटे कान और उभरी हुई आंखें होती हैं, मानो ये गुस्से में हो। मदनिकाएं भी जोड़े में बनी हुई सुंदर महिलाओं की मूर्तियां हैं। इनकी खासियत है इनका पतला शरीर और एक जैसा शांत चेहरा। छत का नीचे का हिस्सा, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। ये नक्काशी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को ऊपर देखने पर साफ दिखती है। दूर से देखने पर तो ये लकड़ी का काम जैसा लगता है। गौर से देखेंगे तो क्षैतिज पट्टियां और घुमावदार खांचे नजर आएंगे, जिनमें नीचे की ओर लटकते हुए आकार और कमल की कलियों जैसी डिजाइन बनी हुई है। मंदिर के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। प्रदक्षिण मुख मंडप से दक्षिणावर्त दिशा में की जाती है।
रास्ते में 3 मंजिलों के देवकोष्ठ बने हुए हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों को बाहर की तरफ क्रमशः नागारा और द्राविड़ शैली के शिखरों से सुसज्जित पायों से सजाया गया है। दीवार के बीच में एक छोटा शिखर भी उकेरा गया है। गर्भगृह के ऊपर वैश्य शैली का एक विमान है। यह विमान विशेष तरह की ईंटों से बना है जो बहुत हल्की होती हैं और कहा जाता है कि पानी में डूबती नहीं है। विमान की 5 मंजिलें हैं। पहली 4 मंजिलों पर दक्षिण भारतीय शिखरों जैसी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं। इन मंजिलों के ऊपर एक गोल छतरीनुमा संरचना है और सबसे ऊपर कलश स्थित है। चलिए अब जानते हैं कि इस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा क्यों दिया गया। इसके पीछे क्या खास इंजीनियरिंग फीचर्स हैं। मंदिर बनाने के दौरान मंदिर के शिल्पकारों ने कई नई शैलियों और तकनीकों का प्रयोग किया। रेत का प्रयोग, सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी। पहली खासियत है रेत के प्रयोग की तकनीक। जरा एक विशाल रेत के गड्ढे की कल्पना कीजिए। काकतीय शिल्पकारों ने मंदिर की नींव के लिए इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें कसकर रेत भर दी। रेत का ये गड्ढा मंदिर के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता था, जो मंदिर को जमीन के खिसकने या भूकंप से होने वाले नुकसान से बचाता था। ये चतुर तकनीक आज भी कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी वाली जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। खोखी दीवारें, कैविटी वॉल्स। काकतीय वाकई कमाल के शिल्पकार थे। उन्होंने मंदिर की दीवारों को अंदर से खोखला बनाकर बहुत मोटा कर दिया और उस खाली जगह को रेत से भर दिया। इस शानदार डिजाइन के 2 फायदे थे। रेत ने इंसुलेटर की तरह काम किया, जिससे गर्म जलवायु में भी मंदिर ठंडा रहता था। साथ ही ये दीवारों को हिलने या भूकंप से होने वाले नुकसान से भी बचाता था। आपस में जुड़ने वाले पत्थर, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स। मंदिर बनाने में किसी भी तरह के सीमेंट या गोंद का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसकी जगह शिल्पकारों ने पत्थरों पर ऐसे उभार और खांचे बनाए थे कि वे एक दूसरे में पूरी तरह से जकड़ जाते थे। इस शानदार तकनीक की वजह से मंदिर बेहद मजबूत बन पाया। भूकंपरोधी जुड़ाव, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बाइंडिंग। कल्पना कीजिए कि भूकंप के दौरान पूरा मंदिर हिल रहा हो। इसे सुरक्षित रखने के लिए काकतीयों ने धातु के पिन और विशेष तालों की मदद से मंदिर के सभी हिस्सों को चतुराई से जोड़ा। इस तरह पूरा मंदिर एक इकाई के रूप में हिल सकता था, जिससे जमीन के हिलने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता था। हवादार ईंटें, फ्लोटिंग ब्रिक्स। रमप्पा मंदिर के शिखर को नीचे की संरचना को दबाए बिना ऊंचा बनाने के लिए शिल्पकारों ने हवादार ईंटों का अद्भुत आविष्कार किया। ये हल्की ईंटें स्थानीय मिट्टी, प्राकृतिक राल और मजबूत बनाने वाले रेशों से बनाई गई थी। विशेष भट्टों में पकाई गईं, राल जल गई और ईंटों में छोटे हवा के कोष्ठ बन गए, जिससे ईंटें अविश्वसनीय रूप से हल्की और झरझरी हो गईं, पानी से भी हल्की। कदलीकारकरण। कदलीकारकरण छत बनाने की एक विशेष विधि है जिसे रुद्रेश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। इस विधि में पत्थरों को ऊपर से एक के ऊपर एक रखा जाता है और हर परत को पिछली परत से थोड़ा अंदर की ओर सरकाया जाता है। छत के ऊपर की तरफ जगह कम करने के लिए कोनों पर त्रिकोणीय पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। अंत में सबसे ऊपर एक बड़े पत्थर की स्लैब से छत को बंद कर दिया जाता है। जितनी ऊंची छत होगी, उतने ही ज्यादा कोने और बीच के पत्थरों की संख्या बढ़ती जाती है। भार का वितरण, लोड ट्रांसमिशन। काकतीय शिल्पकार इमारती सामग्री के इस्तेमाल में बहुत ही कुशल थे। यह मंदिर मुख्य रूप से 3 तरह की चट्टानों से बना है: बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और डोलराइट। मंदिर का सबसे अधिक भार मुख्य मंदिर के 4 भीतरी स्तंभों पर पड़ता है। ये स्तंभ एक विशेष रेत की नींव पर बनाए गए थे और फिर उन्हें बीमों से जोड़ा गया था। नक्काशी की अनोखी तकनीक, इनोवेटिव स्कल्पचर मेकिंग टेक्निक्स। काकतीय शिल्पकारों ने अपनी मूर्तियों को अलग दिखाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया। वे मुख्य आकृति के चारों ओर का पत्थर हटा देते थे ताकि वह आकृति और उभर कर सामने आए। शिल्पकार काम के चरण के आधार पर विभिन्न प्रकार की छिनियों और हथौड़ों का इस्तेमाल करते थे। भारी छिनी और हथौड़ों का उपयोग खुरदरे काम के लिए किया जाता था, जबकि हल्की छिनी और हथौड़ों का उपयोग अधिक नाजुक काम के लिए किया जाता था। मंदिर की बारीक नक्काशी से लेकर उसके शानदार ढांचे तक, रामप्पा मंदिर काकतीय वंश की कलात्मकता और श्रद्धा का जीता जागता उदाहरण है। हर एक हिस्सा एक कहानी कहता है और मन को मोह लेता है। यह ऐसी जगह है जिसे हर किसी को जरूर देखना चाहिए। अगर आपको रामप्पा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारत के अद्भुत ऐतिहासिक स्थलों की और भी खोजों का आनंद आप ले सकें।